नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में अपन बात करते हैं मोहना सिंह, जो पहले तीन भारत की फाइटर पायलट थी। मोहना सिंह, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, उनमें से एक मोहना सिंह थी, जो राजस्थान के नीम का थाना जिले के उदयपुर वाटी से हैं। मोहना सिंह ने हाल ही में नया कीर्तिमान बनाया है। जो जोधपुर में जो तरंग शक्ति अभ्यास चल रहा है, उसमें मोहना सिंह ने LCA मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जो अपना फाइटर प्लेट है, फाइटर जेट है, उसको उड़ाने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में उस स्क्वाड्रन की तरफ से ये भारत की पहली फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने तेजस प्लेन उड़ाया है। अब अपन बात करते हैं कि अर्जुन अर्जुन क्या है। अर्जुन एक भारतीय सेना का प्रशिक्षित बाज है, एक बाज है जिसको प्रशिक्षण दिया गया है, उसका नाम अर्जुन इन्होंने रखा है। और ये युद्धाभ्यास बीकानेर में जो चल रहा है, बीकानेर में जो महाजन फील्ड रेंज में जो युद्धाभ्यास चल रहा था, युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? USA व भारत के बीच में, उसमें इसका ट्रायल लिया गया। फिर बात करते हैं राज शीतल की। राज शीतल एक घोड़े का बच्चा है जिसे विट्रीफाइड फ्रोजन सीमन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से तैयार किया गया है और इसे बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व प्रजनन अनुसंधान केंद्र से तैयार किया गया है। और ये घोड़े की नस्ल है जांसकरी नस्ल का घोड़ा है राज शीतल। गुलाब और चमेली की बात करें तो नाहरगढ़ में जो टाइगर सफारी बन रही है, उसमें बाघ है तो गुलाब है और चमेली बागिन के नाम से लाए गए हैं। फिर सैनिक स्कूल की बात करें तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा करी है और एक जयपुर में भवानी निकेतन स्कूल में सैनिक स्कूल होगा। कवच 4.0 की बात करें तो रेलवे के अंदर ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, सुरक्षा प्रणाली है कि आगे कोई संपार फाटक खुला हो या फिर कोई पटरी पर कोई रोड गिरी हो, कोई अवांछित वस्तु गिरी हो, तो पहले ही इसके ब्रेक लग जाएंगे। और इसकी टेस्टिंग सवाई माधोपुर से कोटा जाने वाले रूट में करी, तो इसका नाम है कवच 4.0। कुछ नगर परिषद है जो नगर निगम बन गई है, कुछ नगर पालिका है जो नगर परिषद बनी है। तो नगर निगम जो बनी है अभी भीलवाड़ा व पाली, ये नगर निगम बने हैं। और नगर परिषद जो बनी है पुष्कर जो अजमेर में है, लालसोट दौसा में है, शाहपुरा ये जयपुर वाला शाहपुरा है जो मनोहरपुर के आगे है, तो इसको भी परिषद बनाया गया है। और ये किस एक्ट से बनाते हैं? राजस्थान के जो नगर पालिका एक्ट है 2009, उसकी धारा 329 व सह धारा 337 के आधार पर ये कार्यक्रम होता है। रावत भाटा परमाणु प्लांट जो राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, चित्तौड़गढ़ में है। इसमें 6 यूनिट चल रही थी, 7वीं व 8वीं यूनिट तैयार हो गई है। तो 7वीं यूनिट की क्रिटिकलिटी का टेस्ट हो चुका है। क्रिटिकलिटी क्या होती है? नियंत्रण परमाणु विखंडन की प्रोसेस को क्रिटिकलिटी बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं नए जिले व संभाग बनाने हेतु कुछ कमेटियां बनी थी। पहली है गहलोत सरकार के समय पर राम लुभाया कमेटी बनी, फिर ललित के पवार साहब की कमेटी बनी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त को दी। फिर इसके बाद में कैबिनेट एक समिति बनी है जो डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा के नेतृत्व में काम करेगी और अब ये नेतृत्व है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब को दिया गया है। जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है जो कालबेलिया, भोपा, रायका, रेबारी जनजाति पर शोध करेगी और देखेगी कि ये जनजाति जंगलों में रहते हुए कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। कुछ चर्चित योजनाएं हैं जिनका नाम चेंज किया है अभी, तो इन योजनाओं में है इंदिरा महिला शक्ति, जो भी इंदिरा नाम से है वो सब चेंज की गई है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना, इन सबको चेंज करके कालीबाई भील संबल योजना बना दी गई है। दूसरी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, ये कौशल एवं संवर्धन के लिए है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इन दोनों को चेंज करके मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना बना दी गई है। तीसरी है जो इंदिरा महिला शक्ति सम्मान व प्रोत्साहन योजना व इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, इन दोनों को चेंज करके पन्ना धाय सुरक्षा व सम्मान योजना बना दी गई है। और ये समस्त योजनाएं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई थी।
एक योजना हाल ही में बहुत न्यूज में है, लाडू प्रोत्साहन योजना, जो राष्ट्रीय योजना है उसका नाम बदलकर लाडू प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना में 50,000 रुपए मिलते थे, लाडू प्रोत्साहन योजना में 1,00,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 6 किस्त थी, इसमें 7 किस्तें, 7वीं किस्त 50,000 रुपए की होगी और 6 किस्त सेम वैसे के वैसे ही है। तो इसका संचालन भी महिला एवं बाल विकास विभाग करता है। 7 किस्तों में 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे और कोई राजकीय एवं अधिकृत निजी हॉस्पिटल में अगर कोई बालिका जन्म लेती है तो 2500 रुपए जन्म के समय है और 1 वर्ष की आयु एवं सभी टीकाकरण करने पर 2500 रुपए है। और तीसरी किस्त में मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में जाने पर 4,000 रुपए, कक्षा 6 में जाएगी तो 5,000 रुपए मिलेंगे और कक्षा 10 में 11,000 रुपए और 12वीं में 25,000 रुपए। फिर स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद जो 7वीं किस्त है वो 21 वर्ष की आयु होने पर सीधी बालिका के खाते में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब राजस्थान व यूएई के बीच में अक्षय ऊर्जा के लिए एमओयू साइन हुआ है। 3 लाख करोड़ का एमओयू है। जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, उनमें 60 गीगावाट सोलर, विंड, हाइब्रिड ये योजनाएं लगाई जाएगी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइटल टास्क फोर्स, जो राजस्थान का वित्त है, सार्वजनिक वित्त है, और इसको रिवाइटल करने के लिए एक फोर्स बनाई गई है। इसका उद्देश्य है वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास आदि मुद्दों पर अवेयरनेस रखना। तो इस जो विभाग है, वित्त विभाग के द्वारा ये कार्यान्वित है। वह अध्यक्ष इसके सीएम होंगे, उपाध्यक्ष डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी मैम वो होंगे और सदस्य इसमें 11 होंगे। जयपुर रग्स व वर्ल्ड हैप्पी होम के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ये किस लिए हुआ है? मानसिक स्वास्थ्य हेतु। इसके तहत जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा मानसिक स्वास्थ्य हेतु। आजकल मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए जयपुर रक्स में इसका उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। नाहरगढ़ में अपने को पता है टाइगर सफारी स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें गुलाब व चमेली, बाघ व बाघिन का जोड़ा लाकर छोड़ा गया है। और ऐसे ही जयपुर में 5 वाइल्ड लाइफ सफारी है, जो देश में पहला ऐसी जगह है जयपुर जिसमें 5 अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी है। फिर बात करते हैं बालिका सैनिक स्कूल की। 9 संभागों में शिक्षा विभाग द्वारा बालिका सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, बांसवाड़ा को छोड़कर। जो बांसवाड़ा संभाग है ना, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं, उस संभाग को छोड़कर 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। एक पीपीआर रोग है, पेस्ट डैश पेटिस्ट और रूमिनेंट्स, ये भेड़ बकरी में पाए जाने वाली विषाणु जनित बीमारी है। इसके उन्मूलन का टीकाकरण जयपुर के दादियापट्टी गांव से स्टार्ट हुआ है। एक साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, ये 21 से 24 अक्टूबर 2024 तक चल रहा है। बढ़ते टेम्परेचर, ऊर्जा की बढ़ती मांग, पर्यावरण अनुकूल बनाने की आवश्यकता, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ये किया जा रहा है। जो प्लेस ऑन व्हील्स है, सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड इसको मिला है ट्रेवल पत्रिका कोंडोनास्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं ज्ञान प्रकाश पिलानिया साहब, जिनका निधन हो गया है, गंगानगर से हैं। ये आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। फिर बात करते हैं अपन मैप द्वारा। जोधपुर में जो है आईआईटी जोधपुर में जनरेटिव एआई की स्थापना की जाएगी, मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा। और मारवाड़ फेस्टिवल जो जोधपुर में मनाया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा। एक फिट इंडिया मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट 5.0 भी जोधपुर में मनाया जाएगा, जिसमें यूनिटी रन की जाएगी। और जैसलमेर में रामदेवरा व सुधाश्री में देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंसीमेशन से गोडावन का जन्म किया जाएगा। जो गोडावन है उसका जन्म आर्टिफिशियल इंसीमेशन से किया जाएगा नामदेवरा में, जैसलमेर में। उदयपुर की बात करें तो पिछोला झील के बाद अब फतेह सागर में भी इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी जो पर्यावरण को नुकसान न करे। चीरवा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग बनाई जाएगी, चीरवा उदयपुर में।
फिर बात करें टोंकी टोक में आरंभ 2.0 पशुधन योजना मिशन है और इसके लिए वनडे वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। अजमेर में वेरी इंपॉर्टेंट है, आना सागर में जो ई क्रूज बनाया जाएगा, ई क्रूज चलाया जा रहा है जो प्रदूषण रहित है और ऐसा चलने वाला देश का पहला ई क्रूज है। ऋषि मेला, दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी पर यह ऋषि मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। फिर अपन बात करते हैं कुछ स्टेट वाइड जीके अपन देखते हैं। महाराष्ट्र का कुछ योजना है लाडला भाऊ योजना, इसमें 10 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी, फिर उनको वजीफा मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे। बिहार में एक एंटी पेपर लीक कानून बना है जिसमें जो पेपर लीक करता है, जो दोषी व्यक्ति है, उसे 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही 1 करोड़ तक का जुर्माना भी उस पर लागू किया जा सकता है। बिहार में ही विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में बिहार में बना है। देश की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर, इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, जो बिहार से है। यूपी के अपने एनसीआर होता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास का एरिया, इसी की तर्ज पे यूपी में एससीआर बन रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। इसमें 6 जिले शामिल किए जाएंगे और इसके लिए विकास प्राधिकरण यूपी एससीआरडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी गई है। मध्य प्रदेश में एक ऐप है लोकपथ ऐप, जो सार्वजनिक सड़क मुद्दों हेतु बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं अस्मिता परियोजना की। अस्मिता आपको समझना होगा कि जो भी अपनी जो देसी लैंग्वेज है, देसी भाषा है, इंडिजिनियस भाषा है, उसके अंदर अलग अलग बुकों का अनुवाद हो ताकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ सके, तो इसलिए अस्मिता योजना चलाई गई है। ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ये यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है। प्रोजेक्ट परी, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी की फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये सांस्कृतिक मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। अब अपन बात करते हैं वन साइकिल वन प्रोडक्ट, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया है, एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट का इजाद करेगा। फिर अपन बात करते हैं परख। परख एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, टेस्ट है, जो एनईपी में भी दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है 2024 वाला। सीबीएसई व आरबीसी सभी प्रकार की स्कूलों में बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों को दिए जाते हैं। 3, 6 व 9 क्लास के बच्चों को उनकी पढ़ने की दक्षता, गणित, साइंस में उनका स्टैंडर्ड देखा जाता है। 4 दिसंबर को अपने को पता है नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर, उसमें भारत की नौसेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए 1972 4 दिसंबर से नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन चेन्नई भारत में इस बार आयोजित किया गया। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, उसका फॉर्मूला एक शॉर्टकट बना रखा है, राम झा के 6 बंगु मित्र। राम मतलब राजस्थान, में मतलब मध्य प्रदेश, झा मतलब झारखंड, 6 मतलब छत्तीसगढ़, बंगु ब मतलब बंगाल, गु मतलब गुजरात और त्रय मतलब त्रिपुरा। तो ये 8 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नॉर्वे, इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं। नॉर्वे जो यूरोप में ऊपर ही ऊपर स्थित है नॉर्वे, और 6 महीने दिन 6 महीने रात नॉर्वे में होती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है, शालीनता व सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है, और कुचिपुड़ी गांव भी आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। शुक्र ग्रह की अपन बात करें तो पृथ्वी के जो सबसे निकट शुक्र ग्रह है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए बोलते हैं, एक तो निकट है, एक दोनों का व्यास समान है, और दोनों का जो पथरीला एरिया है, जो पत्थर है, उनकी संरचना भी समान है। तो शुक्र का व्यास है 12,000 किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास है 12,750 किलोमीटर। फिर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर टकराएगा। इसरो का जो पीएसएलवी है C59, याद रखना C59 रॉकेट, इसके द्वारा प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। ये प्रोवा 3 मिशन
यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है जो इसरो भेजेगा, और 550 केजी के 2 उपग्रह भेजे जाएंगे। कहाँ भेजे जाएंगे? सूर्य के चारों ओर। कहाँ भेजे जाएंगे? सूर्य के चारों ओर, प्रोवा 3। तो याद रखना, इसरो द्वारा जो रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 के द्वारा। फिर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जयपुर को रैंकिंग दी है और जयपुर उसमें 10वां स्थान, वेस्टर्न एयरपोर्ट में 10वें स्थान पे आ गया। पहले जयपुर 11वें स्थान पे था। अब बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की। ये भरतपुर में स्थित है। इसको घना पक्षी बिहार भी बोलते हैं, और देश भर से, देश विदेश के दोनों विदेशी पक्षी यहाँ पे दस्तक देते हैं। लगभग 400 प्रजाति के दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। इनमें सबसे अच्छे लगते हैं यहाँ पे पेंडेड स्टॉर्क। ये स्टॉर्क है जो गर्मियों तक यहाँ पे रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे मंगोलिया में अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई, तो ये वहां से चल के इंडिया में आ जाते हैं। फिर जुलाई मार्च तक यहाँ रहेंगे, जब तक गर्मी स्टार्ट, मतलब बरसात स्टार्ट होने लगती है, उससे पहले वापस मंगोलिया या ठंडे साइबेरिया प्रदेशों में चले जाते हैं। और यहाँ आकर ये अगस्त सितंबर में प्रजनन कर लेते हैं। 1-2 महीने बाद इनका मतलब नीड तैयार कर लेते हैं, घोंसले तैयार कर लेते हैं। और जब उन घोंसलों में इनके बच्चे होते हैं तो सबसे सुंदर दृश्य ये होता है, जो ये स्ट्रोक है, ये पानी में से मछलियां ला ला कर उन बच्चों को खिलाने के लिए लाते हैं, और दर्शक इनको देखने आते हैं, और इस प्रकार ये मनोरम दृश्य होता है। मध्य एशिया, साइबेरिया, चाइना, सेंट्रल एशिया से ही आते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम की बात करें, ये ऐसे लेवल होते हैं जो बिना किसी गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्थापित होते हैं। जैसे SBI का एटीएम होता है ना, वैसे ही कोई व्हाइट लेवल एटीएम ऐसा होता है जो बिना बैंकिंग फील्ड की कोई कंपनी हो वो स्थापित करे, और इनको मान्यता RBI द्वारा दी जाती है। इसके लिए एक समिति बनी है, सुनील मेहता की समिति, और RBI का एक्ट है उसके द्वारा चलते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली एक्ट 2007 के अधीन ये कार्य करते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। NSDL जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, NSDL ये डिपॉजिटरी है भारत की। तो इसकी रिपोर्ट आई है, इसमें भारत में निवेश करने वाले FPI विदेशी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है भारत में? सबसे ज्यादा USA से आ रहा है, फिर सिंगापुर से आ रहा है, फिर लग्जमबर्ग से आ रहा है, फिर आयरलैंड से आ रहा है। तो USLR, USA, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, आयरलैंड। अब अपन बात करते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा सिडबी को ये दिया जा रहा है। सिडबी कौन है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो GCF द्वारा सिडबी को दिया जा रहा है कितना? 215.6 मिलियन वित्त पोषण किया जा रहा है। सिडबी क्या करेगा? जो भी लघु उद्योग है उनके लिए परियोजना तैयार करेगा, 1 बिलियन का कोष तैयार करेगा ग्रीन फाइनेंसिंग हेतु। ग्रीन चारकोल संयंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। कचरे से ग्रीन चारकोल का निर्माण किया जा रहा है। यह NTPC द्वारा चलाया जा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा, और हरियाणा के गुरुग्राम, गुड़गांव व फरीदाबाद में ये होगा। फिर बात करते हैं विभिन्न सम्मेलन की। तो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित की गई साइबर सुरक्षा को लेकर। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बैठक लंदन में हुई, और बैठक में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व भारत ने किया। कुछ परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य। मोइदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आसाम के चराईदेव जिले में है, और भारत की 43वीं विश्व धरोहर साइट जो यूनेस्को द्वारा दी जाती है, ये 43 नंबर की भारत की विश्व धरोहर साइट है मोइदम। ये क्या है? अहोम युग का जो परिवार था, राज परिवार था, उनके कब्रिस्तान है मोइदम। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और 43वीं साइट है, और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला है, और यूनेस्को का 46वें सत्र में ये नामित किया गया, और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। और भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति की सत्र की पहली बार मेजबानी भी 46वें सत्र में ही की गई, और भारत की 43वीं साइट बन गई है असम की मोइदम कब्रिस्तान। 3 श्रेणी द्वारा यूनेस्को ने ये विश्व धरोहर साइट दी जाती है। एक तो सांस्कृतिक धरोहर में
जिनमें 35 है भारत में सांस्कृतिक धरोहर जैसे मोहितदम है। एक प्राकृतिक धरोहर भारत में 7 है, एक मिश्रित धरोहर भारत में 1 है। फिर बात करते हैं देश की सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं, तो पीएम मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र के थाने से बोरीवली तक, और ये ट्विन सुरंग है, ट्विन ट्यूब सुरंग है, 11.8 किलोमीटर लंबी। फिर बात करते हैं, मतलब ये सुरंग जो महाराष्ट्र का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसके नीचे से ये सुरंग जाएगी। फिर बात करते हैं हथियार प्रणाली स्कूल। हथियार प्रणाली स्कूल हैदराबाद एयरपोर्ट के बेगमपेट में खोली जाएगी। पर्यावरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 नई रामसर साइट खोली गई है देश में। ऐसे इस प्रकार 85 रामसर साइट हो गई है और 3 नई है जो आपको याद करना है। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। ये तीनों के नाम आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए विथ लोकेशन। तमिलनाडु में नंजरायन, काजवेली और मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय। अब तक टोटल 85 हो गई है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 18 है और यूपी में सेकंड नंबर पर 10 रामसर साइट है। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है, और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। अब बात रत्नागिरी के जियो गिल्फ और पेट्रो गिल्फ को सुरक्षित स्मारक महाराष्ट्र में अधिसूचित किया गया है। तो इन्हें महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष एक्ट 1960 के अंतर्गत इनको अधिसूचित किया गया है। जियो गिल्फ और पेट्रो गिल्फ क्या होते हैं कि पृथ्वी की सतह व चट्टान पर जो छवियां हैं डिजाइन का निर्माण करना, ये जियो गिल्फ व पेट्रो गिल्फ होते हैं। और ये जो रत्नागिरी के पेट्रो गिल्फ हैं ये मध्य पाषाण युग के है। 78वां स्वतंत्रता समारोह जो 15 अगस्त 2024 को मनाया गया, इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। 2047 ऐसे 1947 में अपन आजाद हुए और 2047 100 ईयर कंप्लीट होने पर विकसित भारत 2047 की थीम थी। और मोदी ने 11वीं बार ध्वजारोहण लाल किले से किया है। आपने को पता है 15 अगस्त को पीएम ध्वजारोहण करते हैं लाल किले से, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति का स्पीच होता है। तो हाईएस्ट बार अब तक जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार ध्वजारोहण किया है। फिर बात करते हैं एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 की। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास फर्स्ट स्थान पे है। और राइस एटीएम अपने को पता है कटक, उड़ीसा का कटक शहर, वहां पे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, और राइस एटीएम भी उड़ीसा में बना है भारत का पहला। महाराष्ट्र में एक वेनगंगा नदी और नलगंगा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और महाराष्ट्र ने ही लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 बनाई है। तमिलनाडु की अपन बात करें तो पूर्व सीएम जो एम करुणानिधि थे उनकी जन्म शताब्दी पर स्मारक सिक्का अभी चलाया गया है। 5 संसदीय समितियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, इसके अध्यक्ष है के वेणुगोपाल जो विपक्षी पार्टी से होते हैं। 22 इसमें सदस्य है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। फिर दूसरी बात करते हैं लोक उपक्रम समिति, दोनों लोक है। तो लोक उपक्रम समिति विजयंत पांडा द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। 22 इसमें सदस्य है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। फिर बात करते हैं प्राकलन समिति जिसे एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, ये बजट निर्माण करने में सहयोग करती है। डॉक्टर संजय जायसवाल इसके अध्यक्ष है। 30 मेंबर होते हैं जो सारे लोकसभा से होते हैं। मिशन मौसम एक प्रोजेक्ट है, इसका नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वह नोडल संस्थान इसमें आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान व राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। और ये 2 वर्ष तक चलेगा, और इसका बजट 2000 करोड़ रुपए है मिशन मौसम का। और इसके क्या करेगा, मौसम निगरानी, पूर्वानुमान व चरम मौसम घटनाओं का पहले से बता देगा। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग दोनों का यूज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान,
इसका नोडल मंत्रालय है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, और ये क्या करेगा, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारेगा। और इसका क्रियान्वयन 30 राज्यों यूटी में जनजातीय बहुल जो जिले हैं 549, उसमें ये क्रियान्वयन किया जाएगा। और राजस्थान में याद रखने की चीज है, 30 जिलों में 208 ब्लॉकों में ये जनजातीय उन्नत कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और इसकी एक सब योजना है ट्राइबल होम स्टे स्वदेश दर्शन। इसमें क्या, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की योजना का एक भाग है। इसमें जो आदिवासी परिवार है उनको 1000 ट्राइबल होम स्टे के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे व ग्राम समुदाय की आवश्यकता हेतु 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। डीजी यात्रा सुविधा, ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है, जो एयरपोर्ट में अपन प्रवेश करते हैं तो सब कुछ डिजिटलाइज करने के लिए किया गया है। 9 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों भी ये चालू की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस वात्सल्य योजना, ये स्कीम 18 सितंबर, मोदी का जो बर्थडे आता है 17 सितंबर, उसके एक दिन बाद में स्टार्ट की गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी पेरेंट्स है अपने 18 साल से छोटे बच्चों के नाम कुछ धन जमा कराना चाहते हैं तो वो इस एनपीएस के थ्रू जमा करा सकते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना में। और 1000 रुपए मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट इसकी बताई नहीं गई है। फिर सुभद्रा योजना की बात करते हैं, ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ है उनकी बहन सुभद्रा थी, उनके नाम पे ये पड़ा है। 17 सितंबर मोदी के जन्मदिन के दिन इसकी घोषणा की गई। और 21 से 60 वर्ष की 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी सालाना। और फिर अपन बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में आयोजित की गई पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसमें 3 प्रकार के गांव चुने गए हैं। साहसिक पर्यटन हेतु दूध मारस गांव, ये छत्तीसगढ़ में है। कृषि पर्यटन हेतु कुमारकोम केरल में है। और शिल्प पर्यटन हेतु सुवालकुली, ये आसाम में है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीश्योर फंड एवं कृषि निवेश पोर्टल। एग्रीश्योर कृषि व ग्रामीण जो स्टार्टअप है उनको इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए एग्रीश्योर बनाया गया। और एग्रीश्योर निधि तथा कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया। कुल इसमें फंड है 750 करोड़ का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो 2000 से चली आ रही है। इसका चतुर्थ चरण अभी है 2024 में, और 2024 से 28 तक ये चलेगा। और 25,000 अवरुद्ध बस्तियां जो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में जो 70 साल से ऊपर के आयु के जो व्यक्ति है उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना में 10,900 करोड़ की योजना है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हेतु उसको बढ़ाने हेतु ये योजना है। और इसकी अवधि 2 वर्ष तक की है। ई 2 व्हीलर्स, ट्रक, बस इत्यादि पर सब्सिडी दी जाएगी। बायो राइड योजना, ये 2024 में स्टार्ट हुई 18 सितंबर को, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई। और बायोटेक के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है उनका इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए योजना आई है। श्वेत क्रांति 2.0 19 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई। महिला किसानों को सशक्त करने हेतु, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु और डेयरी में बुनियादी ढांचा विकास करने हेतु, डेयरी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ये चालू। वेरी इंपॉर्टेंट है ये विवाद से विश्वास योजना 2.0। ये प्रत्यक्ष करों के निपटान हेतु है। अगर किसी पे केस चल रहा है कोर्ट में कर के मामले में, अगर वो अपना कर चुका देता है तो उसकी जुर्माना राशि वह जो ब्याज है सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये है विवाद से विश्वास योजना 2.0, वित्त मंत्रालय की योजना है। पर्यटन मित्र व पर्यटन दीदी योजना 27 सितंबर जो विश्व पर्यटन दिवस आता है उसमें 6 पर्यटन स्थलों पर चालू की गई है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसमें जो महिला व युवा है इनको प्रशिक्षण देकर पर्यटन का अनुभव दिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, इसको WISLP बोलते हैं। और ये भारत व ब्रिटेन के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। और तो इसमें देखते हैं कि 24 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ। यूके भारत शिक्षा तथा अनुसंधान पहल के तहत ये स्टार्ट हो रहा है। और संचालन करता है इसमें ब्रिटिश काउंसिल व विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार। और डिलीवर पार्टनर है कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी ब्रिटेन के। उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर बात करते हैं भास्कर की। भास्कर है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये DPIIT जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भास्कर योजना चलाई गई।
एक राष्ट्र एक चुनाव की अपन बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये स्वीकार कर लिया और ये प्रस्ताव दिया था रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा की गई अनुशंसा पर कि भाई देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होने चाहिए, लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, फिर 100 दिन बाद में पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव हो। ये इसकी सिफारिशें थी और पैनल में रामनाथ कोविंद अध्यक्ष थे, अमित शाह थे, अर्जुन राम मेघवाल थे। फिर 23वां विधि आयोग अपन बात करें 2024 से 2027 तक 3 वर्षों के तक चलेगा। राष्ट्रपति जी द्वारा गठन की मंजूरी दे दी गई है और इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्वकालिक सदस्य, एक सचिव होगा। इसका काम है कि पुराने पढ़ चुके कानून है जो प्रासंगिक नहीं है उनको प्रासंगिक बनाना इसका कार्य है। और गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसकी कोई बात नहीं करेगी और इसकी सिफारिशें सलाहकारी, केवल सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम होगा और पोर्ट ब्लेयर चोल साम्राज्य के दौरान ये द्वीप नौसेना का अड्डा था। सेलुलर जेल भी यहीं पे है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।